भगवान के चरण में गया और भगवान के चरणों से निकलकर गंगा के जल तक आ गया। अच्छी जगह पर अगर हम बैठते हैं, अच्छी जगह हम पहुंचते हैं, अच्छी संगत हमारी रहती है, अच्छे विचार हमारे रहते हैं, हम अच्छे लोगों के साथ में, अच्छे से मतलब क्या, करोड़पति के साथ। अच्छे का मतलब क्या, किसी के पास ज्यादा धन है उसके साथ। अच्छे का मतलब क्या, जिसकी प्रॉपर्टी ज्यादा है उसके साथ। अच्छे का मतलब क्या, जिसके पास गाड़ी बंगला है उसके साथ नहीं। शिव पुराण की भाषा में अच्छे का मतलब है जो सत्संग में लगा हुआ है, भजन में लगा है और आपको भी भगवान के भजन में जोड़ रहा है, वो अच्छा। जो दिन भर ज्ञान की बातें करे, दिन भर बहुत बहुत बड़ी बातें करे और मालूम पड़े रात्रि को मदिरा की दुकान पर मिले, वैश्यावृत्ति में मिले, जुए में मिले, मांसाहार में मिले, उसको बड़प्पन नहीं कहते। एक स्त्री का, एक नारी का बड़प्पन जो होता है वो उसके श्रृंगार से और उसके परिधान से, उसके वस्त्र से होता है। उसका परिधान, उसका वस्त्र। मेरे मालवा की माताएं लुगड़ा पहनती हैं, लहंगा पहनती हैं। मेरे राजस्थान मारवाड़ की राजपुताना होन अपने तन पर जो परिधान, जो वस्त्र धारण करती है वो भी एक तलवार का काम करती है, कोई साधारण नहीं है। नारी के तन पर रहने वाला वस्त्र वो साधारण सा नहीं है। मेरे मालवा की, छत्तीसगढ़ चले जाओ, राजस्थान चले जाओ, महाराष्ट्र चले जाओ, गुजरात चले जाओ, आप वहां का जो पुराना पहनावा है, हम आज के पहनावे की बात नहीं कर रहे हैं। हमारे मालवा में आप कभी आए और मालवा का पहनावा देखें, 36 कली का लहंगा है, साधारण वस्त्र, मेरी माताएं पूरा तन ढका हुआ। कोई बुजुर्ग आया, इतना घूंघट ले लिया, कोई सामने खड़ा है, मर्यादा के अनुसार सिर पे पल्लू लेकर भी बात कर रही है तो उधर नहीं देख रही कि कौन बैठा है। ये राजपुताना चाहे मालवा के हों चाहे जगह के हों, इनका जो परिधान है, इनका जो वस्त्र है, ये भी किसी तलवार के बराबर नहीं कि किसी की निगाह उठकर देख ले। एक मर्यादा का वस्त्र। अच्छी संगत में रहो, जितनी अच्छी संगत में रह सकते हो, जितने अच्छे लोगों के साथ रह सकते हो। अच्छे लोगों से मतलब धन प्रॉपर्टी या जायदाद वाले नहीं, अच्छे लोगों से मतलब है जिनके भीतर थोड़ा निर्मलता का भाव हो, जिसमें थोड़ी सहजता का भाव हो। और राजवीर बना के जीजासा से हमारी जब बात हो रही थी तो वो कह रहे थे, गुरुजी हमारे पिताजी शिव महापुराण के बड़े भगत हैं। तो कहाँ बैठे हैं जीजा सर? कहाँ? हाँ जरा खड़े। साधुवाद आपको, बहुत बहुत साधुवाद। कह रहे थे हमारे पिताजी शिव पुराण के बड़े भगत हैं गुरुजी, शंकर की कथा के बड़े रसिक हैं। अच्छे औहदे पर रहना, अच्छे पद पर रहना और उस पद पर रहने के साथ में भगवान की भक्ति में डूबे रहना, तो समझ लेना कि आपके पूर्वजों के संस्कार आपसे दूर नहीं। आपके पूर्वजों के संस्कार आपसे दूर नहीं है। आपके संस्कार बड़े प्रबल, सहज नहीं है ये संस्कार। एक गोबर का कीड़ा भी अच्छे
भंवरे का साथ पकड़कर भगवान के चरण तक चले जाता है और चरण से गंगा जल तक चले जाता है। तो हमारा विश्वास कहता है अगर आप अपने अपने घर से निकलकर लाखों की संख्या में इस शिव महापुराण की कथा में पहुंचे हो तो तुम्हारा पहुंचना सरल नहीं है। कहीं ना कहीं इस शिव महापुराण की संगत, शंकर का अनुमोदन, शिव तत्व, भगवान का भजन, कीर्तन, स्मरण आपको भी कैलाश धाम तक खींच कर ले जा सकता है। आपका विश्वास, हम का दर्शन संपूर्ण विश्व के लोगों को करा दे। संपूर्ण विश्व एक सुख है और हो। नए नए मंदिरों की जगह पुरातन जितने मंदिर हैं उनका जीर्णोद्धार होना चाहिए। पुरातन मंदिरों की देखरेख होना चाहिए। पुरातन मंदिरों में भक्तों का जमावड़ा बढ़ना चाहिए। बड़ी प्रसन्नता का विषय है, पहले के लोग 31 मनाने के लिए, नया साल मनाने के लिए बड़े बड़ी सिटियों में जाते थे। इंदौर, उज्जैन, इंदौर, कहीं गोवा, कहीं कहीं ना जाने कहाँ कहाँ जाते थे। होटलों में जाते थे, डिस्को करते, पार्टी मनाते, मदिरा का पान करते, मांसाहार करते। पर अब पूरे भारत की रौनक देखिएगा, 31 का दिन आता है और भारत के जितने प्राचीन प्राचीन मंदिर हैं, चाहे ओमकारेश्वर हो, महाकालेश्वर हो, काशी हो, सीहोर का कुबेरेश्वर धाम हो, चाहे कोटेश्वर धाम हो, चाहे बैद्यनाथ धाम हो, जितने प्रसिद्ध मंदिर हैं, वृंदावन हो, गोकुल हो, अयोध्या हो, इन मंदिरों में 31 के दिन अपने आप भीड़ बढ़ जाती है। अर्थात लोग कहते हैं शिव पुराण ने दिया क्या है। हमारा विश्वास कहता है कि शिव पुराण ने सनातन धर्म को जगाया है और जगाने के साथ मंदिर तक पहुंचाने का क्रम इस शिव पुराण ने किया। आज शिव पुराण ने करा क्या? सनातन धर्म को जगाने के बाद में इस शिव महापुराण ने सनातन धर्म के एक एक बच्चे को मंदिर तक पहुंचाया। तब तो ये 450 बीघा जमीन के अंदर पार्किंग, भोजनशाला आदि का जो क्रम हो रहा है, ये कोई साधारण नहीं हो सकता। 450 बीघा जमीन के अंदर बैठकर आप कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हो, ये कोई साधारण बात नहीं। क्या दिया शिव पुराण ने? सनातन धर्म को जगाया, आपके भीतर विश्वास प्रकट करा, आपके भीतर भरोसा प्रकट करा। एक नारी जब कहीं जाती है तो कहती है मैं अकेली कैसे जाऊंगी, पर शिव पुराण कहती है कि शंकर भगवान का आधा स्वरूप प्रत्येक नारी के साथ रहता है। शिव भी तुम्हारे भीतर है और शक्ति भी तुम्हारे भीतर। केवल एक नारी के अंदर शिव तत्व है तो एक पुरुष के अंदर भी शक्ति का तत्व, भवानी का तत्व विराजमान होता है। हमारा शंकर पार्वती, हमारे शिव और मां गोरा, संसार में जन्म लेने वाले मनुष्य जब मां के गर्भ में बच्चा आता है, माता के गर्भ में जब बच्चा पहुंचता है, बस बच्चा गर्भ में आया और जवाबदारी किसी की नहीं होती, जवाबदारी महादेव की बढ़ जाती है। जन्म से लेकर मृत्यु तक की जवाबदारी महादेव की हो जाती है। इस व्यासपीठ में देखा है कई बार, कोई बच्चा गर्भ में अटक गया, कोई बच्चा गर्भ में नाल में फंस गया, कोई बच्चा, कोई कहता है कि इसकी नाक नहीं आई, कोई कहता है कि इसका चेहरा नहीं आया, कोई कहता है इसकी धड़कन नहीं आई, कोई लिख के भेज। ये पत्र कोई साधारण, कोई लिख कर भेजता है कुछ, कोई लिख कर पत्र देखिए।
राजकुमार जी शर्मा, बड़ी चौपाटी, बदनावर, मोबाइल नंबर इनका ये लिखा हुआ है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। गुरुदेव के, भोलेनाथ जी के चरणों में मैं क्या वर्णन करूं। मेरी पत्नी श्रीमती रेखा, पति राजकुमार शर्मा, जो कि गत 15 वर्षों से बहुत पीड़ा में थी, न चल पाती थी न बैठ पाती थी। हमने बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, ऑपरेशन भी करवाया, परंतु उसका कोई असर नहीं हुआ। बड़ोदरा गए, डॉक्टरों ने फिर ऑपरेशन का बोल दिया, हमने फिर दिखाया। मेरी पत्नी ने मुझे बोला, एक बार सीहोर कुबेरेश्वर धाम का सुना है टीवी पर, चलते हैं वहां जाकर प्रार्थना करते हैं। मैंने कहा, ना तो तू चल सकती है, ना बैठ सकती है, ना जा सकती, ना आ सकती, 2 कदम तेरे निकलते नहीं, कैसे जाएगी? चलते तो हैं। गाड़ी में पटक लेकर गए, बाबा को प्रणाम करा, कंकर शंकर को पूछ कर उसी को लेकर आ गए और एक रुद्राक्ष वहां से लेकर आ गए। गुरुदेव, आप कहते हो 3 महीने में बाबा पूर्ण करता है। बाबा ने 2 महीने में पूर्ण कर मेरी पत्नी को चलाने के लायक कर दिया और ठीक कर दिया। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय। अब ठीक है, पूरी तरह से चल सकती हैं, बैठ सकती हैं। हर हर महादेव। बैठिए। ये उसकी कृपा के बिना नहीं हो सकता। आप करें। आपने जो भजन किया है, आपने जो स्मरण किया है, आपने जो संकीर्तन करा है और विश्वास के बल पर करा है, तो वो मिला, उसमें कोई त्रुटि नहीं। काम कर दो। कोई भी कितना भी करोड़पति होगा, मुश्किल है। अब तुमने उससे जाकर कहा, तुमने दूसरे से जाकर निवेदन करा, फिर तुमने तीसरे से जाकर निवेदन करा, फिर तुमने चौथे से जाकर निवेदन करा, इतने लोगों के पास जा जाकर समय बर्बाद करा। एक बार जिसने चोर को कुबेर बनाया था, उस महादेव के पास जाकर बैठ जाती तो तुझे हाथ जोड़ने की कहीं जरूरत ही नहीं पड़ती, तुझे किसी को कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तू एक बार उसके सम्मुख में पहुंचती तो, तू एक बार उसके सामने पहुंचता, फिर आपको जरूरत नहीं पड़ती। अपने बच्चों को भी सिखा दो कि कोई तुम्हारा साथ देगा कि नहीं देगा ये पता नहीं है, पर इतना विश्वास रखना कि वो कैलाश पर रहने वाला देवाधिदेव महादेव तुम्हारा साथ जरूर देगा। कोई देगा नहीं देगा उसका हमको विश्वास नहीं। तूफान आता है, बड़ी बड़ी कश्तियों को डुबो देता है। तूफान आता है, बड़ी बड़ी कश्तियों को डुबो देता है, और जब व्यक्ति के भीतर अहंकार आता है तो बड़ी बड़ी हस्तियों को डुबो देता है। अहंकार यदि थोड़ा सा भी आ गया, अभिमान अगर थोड़ा सा भी आ गया, आपकी समर्पण की भावना अगर समाप्त हो गई, आप किसी के प्रति समर्पित भाव से मिल भी नहीं पा रहे हो, तो फिर ये जीवन आपका बेकार, जीवन व्यर्थ। जाओ उसके द्वार तक, उसके दरवाजे तक, और अपने हृदय की बात, अपने दिल की बात, अपने चित्त की बात उससे कहने का प्रयास करिए। जब हम उससे अपने दिल की बात कहेंगे तो वो सुनेगा। अब कई लोग कहते हैं, क्या भगवान सुनता है? ये शिवलिंग तो पाषाण का है, ये शिवलिंग तो पत्थर का है, ये शिवलिंग तो पीतल का है, ये शिवलिंग तो पारे का है, ये शिवलिंग तो मट्टी का है, पार्थिव है। क्या परमात्मा सुनता है? अगर नहीं सुनता होता
तो विचार करिएगा। श्रीमद् भागवत में एक कथा आपने सुनी होगी, हाथी का पांव किसने पकड़ा? बोलो बोलो जम के। मगर ने पकड़ा। और हाथी ने किसको बुलाया? भगवान को। अब भगवान आए, सबसे पहले उन्होंने हाथी से मिले कि मगर से मिले? अरे खूब भागवत सुनी तुमने तो बोलो बोलो जम के जरा। भगवान आए तो सबसे पहले वो हाथी से मिले कि मगर से मिले? भगवान आते से ही, सुदर्शन चक्र उठाते से सबसे पहले मगर को मारा। हाथी को गुस्सा, रिटर्न बढ़ाओ, बाहर की बढ़ रही है। हाथी को गुस्सा आ गया, हाथी को क्रोध आया। हाथी ने भगवान से कहा, बुलाया मैंने था, पुकारा मैंने था, और आपने उद्धार मगर का कर दिया। भगवान कहते, हाथी बात तुझे समझ में नहीं आई, तू मुझे पुकार रहा था और मगर तेरा पांव पकड़ा हुआ था। तू मेरा भक्त था और वो मगर तेरा पांव पकड़ा था। अगर किसी भक्त का पांव किसी ने पकड़ कर रखा है तो सबसे पहले मैं उसी का उद्धार कर देता हूं। हाथी का उद्धार तो मैंने बाद में करा है। हाथी कहता है मैंने पुकारा और उद्धार तुमने मगर का करा। भगवान कहते हैं क्योंकि हाथी तेरा पांव मगर पकड़ कर रखा था और तुम मुझे पुकार रहा था। शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हारे घर में अगर एक बच्चा, बुजुर्ग, नारी, पुरुष, स्त्री, कोई भी तुम्हारी 7 पीढ़ी में, तुम्हारी 71 पीढ़ी में भी अगर कोई एक व्यक्ति भगवान के मंदिर जाता है, भजन करता है, कीर्तन करता है, स्मरण करता है, पूजन करता है, दिया लगाता है, तुलसी जी में जल देता है, पीपल की परिक्रमा करता है, शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाता है, भगवान की पूजन करता है, सुंदर कांड में जाता है, रामायण में जाता है, तुम्हारे घर का एक व्यक्ति भी अगर भगवान के भजन में लगा है तो पूरा घर, याद रखना, सबसे पहले उस भजन करने वाले के बल पर पूरा घर तर जाता है। रामायण पढ़ के आया, गांव में रामायण जी का पाठ है, घर का व्यक्ति चले गया, रामायण जी के पाठ में जाकर बैठा, पाठ करा, रात को आया, उसके चरण की रज पूरे घर में गिरी, घर के लोग अपना काम करते रहे। कथा में गया, कथा सुनकर आ गया, घर पर आया, ये जो चलते हो ना उसकी रज उड़ती है। हाथी का पांव मगर ने पकड़ा तो सबसे पहले मगर का उद्धार करा। सत्संग करने वाले का संग पकड़ोगे, भजन करने वाले का संग पकड़ोगे, स्मरण करने वाले का संग पकड़ोगे तो उद्धार तुम्हारा निश्चित है। शिव पुराण 7 पीढ़ी को तारने तक का वचन नहीं देती, शिव पुराण 71 पीढ़ी को तारने तक का वचन दे देती है। 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी नहीं, 7 पीढ़ी नहीं, शिव महापुराण 71 पीढ़ी को तारने का वचन देती है। इसलिए उज्जैन के ऋण मुक्तेश्वर मंदिर में पत्थर पर लिखा हुआ है, अंकित करा गया है कि जिसने शिव तत्व को जान लिया, जिसने शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ा लिया, जिसने शिव महापुराण को श्रवण कर लिया, जिसने शंकर का अनुमोदन कर लिया, मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद जो शंकर के मंदिर जाना प्रारंभ कर दिया, मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद जो शंकर को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद जो शिव पुराण सुनना प्रारंभ कर दिया, तो शिव पुराण की कथा में ऋण मुक्तेश्वर मंदिर की दीवार पर पत्थर पर लिखा हुआ कह देता है कि उसकी 71 पीढ़ी को देखने की जरूरत नहीं, वो तर चुकी है। क्यों जाते हैं हम उज्जैन? क्यों जाते हैं उस कालाधिपति की नगरी में? क्यों जाते हैं हम महाकाल की नगरी में? क्यों जाते हैं?
काशी किस लिए जाते हैं? अभिमुक्त नगरी है काशी। माता पार्वती जी ने शंकर जी से 2 वर मांगे थे। एक वर, पति पत्नी में झगड़ा हो तो उसमें प्रेम बढ़े, और दूसरा वर मांगा था कि काशी में जो मरे उसके कान में गुरु मंत्र तुम्हें देना पड़ेगा। शंकर भगवान कहने लगे ऐसा नहीं हो सकता कि मरने वाले को गुरु मंत्र में दूंगा। ऐसा नहीं हो सकता कि साधारण से मनुष्य को, साधारण से व्यक्ति को, मरने वाले को गुरु मंत्र में दूंगा। पार्वती जी ने भोजन करना बंद कर दिया। पार्वती जी ने भोजन को त्याग दिया, जल पीना बंद कर दिया, पत्ते खाना बंद कर दिए, केवल नासिका की एक श्वास लेती है वो भी छोड़ दी। पूरा ब्रह्मांड हिलने लगा। तब देवाधिदेव महादेव ने कहा पार्वती मांग तुझे क्या चाहिए? काशी में जो मरेगा उसको गुरु मंत्र तुम्हें देना पड़ेगा। शंकर भगवान ने वचन दे दिया कि काशी में जो मरेगा उसको गुरु मंत्र में दूंगा, मैं वचन देता हूं तेरे। दुनिया के लोग मरने के लिए काशी जाते हैं, मृत्यु के लिए काशी को पाना चाहते हैं कि काशी में अभिमुक्त नगरी है, काशी मोक्ष हो जाता है, फिर जन्म नहीं लेता, काशी में मरने वाला। पार्वती जी ने कहा काशी में मरने वाले को आप गुरु मंत्र दोगे, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि आपने गुरु मंत्र दिया? शंकर भगवान के मन में आया कितनी चतुर है ये, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि आपने गुरु मंत्र दिया? तो मांग पार्वती क्या चाहती है? पार्वती जी कहती है काशी में मरने वाले के सीधे कान में आप गुरु मंत्र देना और सीधे कान को थोड़ा सा मोड़ देना, तो मैं समझ जाऊंगी कि आपने गुरु मंत्र दे दिया। आज भी काशी में मरने वाले का सीधा कान अपने आप थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, क्योंकि मेरा बाबा उसको गुरु मंत्र देकर भेज देता है। आज भी काशी का नियम है, अभिमुक्त नगरी है काशी, इसलिए भारत की भूमि के सबसे ज्यादा मुर्दे, भारत की भूमि के सबसे ज्यादा मुर्दे अगर जलते हैं तो काशी में जलते हैं। हमारे यहाँ गाड़ी ओवरटेक करती है, काशी में मुर्दे ओवरटेक करते हैं। हमारे यहाँ का मुर्दा पहले जल जाए। दुनिया के लोग मुर्दे को देखकर रोते हैं, दुनिया के लोग मुर्दे को देखकर रोते हैं, शव को देखकर रोते हैं, और काशी में अगर कोई मरता है तो रोते नहीं, प्रसन्न होते हैं कि महादेव की नगरी में चला गया है। 2 नगरी है, एक काशी अभिमुक्त नगरी है और दूसरी उज्जैनी महाकाल की नगरी, जहां दुनिया के लोगों का समय अच्छा ना चले, दुनिया के लोगों को लगे कि बड़ी दुख की घड़ी चल रही है, बड़ी परेशानी चल रही है, बड़ा कष्ट चल रहा है, बड़ी बीमारी चल रही है, बड़ा रोग चल रहा है, बड़ी तकलीफ चल रही है, उसको कहां ना जाना। एक बार जिसने घड़ी बनाई, जिसने समय बनाया, जिसने पल बनाया, जिसने काल बनाया, उस महाकाल के चरणों में बैठकर एक बार शिव पुराण पूरी सुन लेना, मिल गया। क्यों जाते हैं उज्जैन? अपने समय को सुधारने के लिए। तूने महाकाल काल बनाया, घड़ी बनाई, पल बनाया, मेरा समय अच्छा नहीं चल रहा, मेरा समय अच्छा नहीं चल रहा। जब घड़ी अच्छी नहीं चलती तो इसको कपड़े की दुकान पर या किराने की दुकान पर नहीं ले जाते, इस घड़ी को हम घड़ी वाले की दुकान पर ले जाते हैं। एक बार वर्ष में नियम बना लो कि मुझे कालाधिपति के चक्र उस चरणों में पहुंचना है। और देखो ये तो किस्मत की बात है, 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक उस कालाधिपति के चरणों में शिव महापुराण की कथा बड़नगर रोड पर सुनने को मिल रही है। ये कृपा उसकी। और बार बार इतनी विशाल कथा बार बार सुनने को कोई उज्जैन वालों से भी निवेदन करूंगा कि ये बार बार नहीं मिलने वाली। और जितने मेरे महाकाल बाबा के जितने